नमस्कार बच्चों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो कैसे अपने क्लास में 95% ला सकते हैं। क्योंकि अब आपका जो है वो एग्जाम डेट आ चुका है, तो एग्जाम डेट के हिसाब से आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इन सब के बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग समझ लेंगे कि हमारा जो एक एग्ज़ाम डेट है, कब नहीं है। अगर आप लोगों को पता है कि हमारा एग्ज़ाम डेट कब से है, कब शुरू है, कौन सा एग्ज़ाम कब है, कितने बजे से शुरू है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में बिल्कुल यहाँ पे कमेंट में बताइएगा हमें कि कब हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं आपकी जो है वो आपको लोगों को बताऊंगा। अब हमें बात करते हैं कि हमें पढ़ाई करनी कैसी है, हमें क्या करना है और कैसी तैयारी यहाँ पे करनी है। ठीक, कि हमारा 95% जो है वो आ जाए। क्योंकि अब यहाँ पर आप लोगों का नवंबर जो है वो नवंबर शुरू हो चुका है, नवंबर भी खत्म हो जाएगा। नवंबर में आज 6 तारीख हो चुके हैं। कितनी तारीख हो चुका है आपका जो नवंबर में है, और नवंबर में आपका 6 तारीख यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, 6 नवंबर यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे 6 नवंबर हो चुका है। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रह गया है तैयारी करने के लिए, क्योंकि कम ही समय बचा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और आप जो सोच रहे हैं, आपके मन में चल रहा है कि मुझे इतना परसेंट लाना है, 90% लाना है, 80% लाना है, 95% लाना है, मतलब आपका पूरा ये टारगेट कि मगर मैं अब से पढूं, आज से शुरू कर दूं, तो मुझे कैसे पढ़ना होगा और किस तरीके से पढ़ना होगा और कहाँ से पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक, किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो चलिए बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस। क्योंकि अगर आपका सिलेबस ही नहीं खत्म है तो आप कैसे यहाँ पे अच्छा नंबर ला पाएंगे और आप कैसे क्वेश्चन लगा पाएंगे। अगर पेपर में आ जा रहा है क्वेश्चन, परिभाषा लिखना आ जा रहा है, आपका सिलेबस ही नहीं खत्म है किसी भी, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे इतिहास हो, मतलब कुछ भी हो, कोई भी चैप्टर हो, जो आपने ले रखे हों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला यहाँ पे जो काम रहने वाला है वो है कि आप लोगों को सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस बहुत टाइमली ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपको बहुत जल्दी और बहुत टाइमली ख़त्म करना है। अब ये सिलेबस ख़त्म कहाँ से करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक, कि आपको सिलेबस ख़त्म कैसे करना है, सबसे पहली बात है सिलेबस। तो आपको सिलेबस कहाँ से ख़त्म करना है और कैसे ख़त्म करना है, इस बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखो, सिलेबस मैं ख़त्म करवाऊंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, अब मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। अब आपको बता दूं मैं कंप्लीटली, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर बनता है वो कहाँ से बनता है, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है वो बनता है आपके एनसीईआरटी बुक से। कहाँ से बनता है, एनसीईआरटी बुक से बनता है। ठीक है, तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया ना तो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट करवाऊंगा आप लोगों को बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आपको बिल्कुल प्योरली तरीके से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी आपको रटा देने वाला हूँ। इस तरीके से, इतनी बेहतरीन तरीके से यहाँ को मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपका सिलेबस कंप्लीट करने का ये टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। आपको प्योर एनसीईआरटी पढ़ने में आपसे 100% बता रहा हूँ, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से बेहतरीन से लाइन बाय लाइन पढ़ा, चीज़ों को रटा, तो आपका 90% कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, 90% कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक, एनसीईआरटी रटे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपका 90% कहीं नहीं जाने वाला है। इस बात को आप ध्यान में बिल्कुल रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, फिजिक्स में आते हैं न्यूमेरिकल, सबको पता ही होगा फिजिक्स में जो आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कि 70 नंबर का ये पूरा रहता है। ठीक, इसमें कम से कम 30 नंबर का, 30 से 40 नंबर का न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, या उसके ये अथवा लगा के लिखने के लिए आता है कि अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाते हैं तो आप परिभाषाएं लीजिए। कई सारी परिभाषाएं पूछ लेता हूँ वहाँ पे फिजिक्स के, तो मैं आप लोगों को सारी जितनी भी परिभाषाएं आपको लिखने हैं, डेफिनेशंस लिखने हैं, मैं आप लोगों को पूरी बेहतरीन तरीके से जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों के लेके आऊँगा और वो बताऊँगा। एनसीईआरटी बुक के साथ साथ आपको कहीं सोर्स नहीं ढूंढना, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल मैं आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कहाँ पर बताया जाएगा, अब ये भी डाउट रहेगा ना, तो इस डाउट को आपको सॉल्व कर लेना है। प्रयास चैनल है हमारा, प्रयास, इस पर मैं क्लास 10th और 12th के बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। उसी पे सारी चीज़ें होंगी, एनसीईआरटी में बेहतरीन तरीके से उसी पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारी एक वीडियो मतलब 3 वीडियो लगभग रोज आएंगी, या मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे बढ़ाने की। हम चैनल शुरू किया है, ठीक है, तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे बढ़ाने की।
क्या करेंगे, धीरे धीरे हम शुरू करेंगे वीडियो को डालना और आपके लेक्चर्स को बिल्कुल कंटिन्यूटी या वन शॉट लेके बिल्कुल आपके चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों को मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, फिजिक्स को पढ़ाऊंगा नोट्स से भाई, नोट्स क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी के केवल आप एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपको हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाएंगे। अगर आप लोग जो बच्चे मैथ में नहीं लगा पाते, मतलब फिजिक्स में मैथ तो आता ही है, ठीक है, तो जो लोग फिजिक्स में नहीं लगा पाते हैं उनके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस होते हैं मैं उनको लिख के ले आऊँगा एक जगह पे। अगर आप लोगों ने उनको भी लिख लिया तो आपका अच्छा खासा नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए ले आऊँगा। आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम चलने वाले हैं। सबसे पहली बात सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे वन शॉट के तहत। तो हमारा वन शॉट के तहत अगर हमने शुरू कर दिया, एक हम शुरू करें तो हमारा वन शॉट के तहत बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर हमने वन शॉट की तरह शुरू किया तो हमारा बिल्कुल यहाँ पे चैप्टर्स जो रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी, मैं आपको पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे रटाने वाला हूँ। पूरी एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल यहाँ पे छप जाएगा, ठीक है। मतलब आपको मुझे फॉलो करना है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। उसके बाद बायोलॉजी को मैं भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे बेहतरीन तो हमारा जो रहेगा वो बायोलॉजी का क्लास रहेगा, ठीक है। बायोलॉजी में बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा और कुछ नहीं, केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और मैं जो क्वेश्चंस दूंगा उसे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, जो कि आपके एनसीईआरटी से बन जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके पिछले साल में बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को आप लोगों को सॉल्व करना रहेगा। एनसीईआरटी पढ़ के, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा उसके बाद क्वेश्चन को लगाने बैठे, आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे वो लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले थे कि हमारा 95% आएगा। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट हो गया यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट था कि सिलेबस का। तो हमने पहला पॉइंट यहाँ पे लिया समझ, ठीक है। हमने पहला पॉइंट यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। हमने पहला पॉइंट जो है यहाँ पे समझ लिया है कि हमने पहला पॉइंट समझ लिया सिलेबस वाला, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस वाला हमने पहला पॉइंट समझ लिया है। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद अब आप लोग की भाई कंसिस्टेंसी तो बनानी ही पड़ेगी। कम से कम 10 से 12 घंटे आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। 10 घंटा मिनिमम आप लोगों को अगर 90% लाना है तो 10 घंटे पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी, वरना आप भूल जाइए कि हमारे 80% आएगा। यही सच है भाई, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ना ही आपको मैं चढ़ाने वाली बात कर रहा हूँ। मैं आपको जो बताऊँगा रियल बताऊँगा। तो इसलिए आपको कम से कम 10 घंटे की मिनिमम पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को यहाँ पे 80% आने वाला है, ठीक है। ये काम हो गया। उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। दूसरी बात जो रही कंसिस्टेंसी, आप जब तक आप रोज आना नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ मज़ा नहीं आया। आपने एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको पर डे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आप लोग कंसिस्टेंसी को फॉलो कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। तो जहाँ तक ये उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमें 90% यहाँ पे लाना है, ठीक। उसके बाद रही बात, क्योंकि अब आप पढ़ते जाएंगे 2-3 महीने लगातार पढ़ेंगे तो आप भूल देंगे। तो इसलिए आपको तीसरा पॉइंट जो रखना है यहाँ पे याद, कि आपको क्या करना है, रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे चीज़ों को, ठीक है, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और उसके बाद हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी अच्छी होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले जो देखी जाती है वो देखी जाती है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। तो बोर्ड एग्जाम में जो जरूरी है आपके लिए वो है आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है। क्या आपकी हेड राइटिंग कैसे है, क्योंकि बहुत बहुत से जो टीचर होते हैं बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि ये लाइन लिखा हुआ है तो इस लाइन को चेक किए, ठीक, छोड़ देंगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आपने काटा पीटा नहीं करा है तो वहाँ पे ज़्यादा आपकी कॉपी को पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। बिल्कुल आपको जो पढ़े रहेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिखना है, इस पर कंजूसी नहीं करनी है। लेकिन इतनी सारी कॉपी चेक करनी होती हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। आप लोगों को जितनी अच्छी राइटिंग बना के लिख पाए उतना अच्छी राइटिंग में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन हम देंगे परिभाषा लिखने के लिए देंगे, आप उसे बैठकर खुद से लिखिएगा, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होगा। तो जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी उतना अच्छा आपको नंबर मिलने का यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, कैसे कहा जाता है कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन ऐसे पढ़ेंगे। उसमें जैसे कि पहला पेज जो आपको जो लिखेंगे वो पहला पेज अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट वाला पेज पढ़ेंगे और उसी के बेस पर आप लोगों को मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा,
ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, तीसरा पॉइंट ये रहने वाला है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो कॉपी को मतलब कि अच्छे से लिखिएगा, और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तो यहाँ पे अच्छा खासा नंबर आप पा पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं सीधी सी बात ये कहूँगा कि आप लोग क्या करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से ही, आज ही बैठ जाइए पढ़ने के लिए, आज से ही शुरू कर दीजिए और अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, इस बात को समझ लीजिए, अगर आपका 10th में 80% के ऊपर नंबर आया तो आप कहीं ना कहीं घर वालों से डांट खाने से बच जाओगे, आपका सम्मान होगा। ठीक है, 90% ला रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, 80% के ऊपर ला रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, आपको और सम्मान मिलेगा, आपके मम्मी पापा और गर्व करेंगे। ठीक है, अगर हम 12th में हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है नंबर परसेंटेज लाना है, क्योंकि भाई कोई आपको जज करता है ना तो आपके परसेंटेज के बेस पर कि आपने कितना परसेंट लाया बोर्ड एग्जाम में, कि कैसे बहुत से लोग होते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम से जज करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर आए ही आए, ऐसा नहीं है। ऐसा जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे या ओवर और अच्छी कक्षाओं में जाएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन जो अभी इन नीचे वाली जो सोच है वो यही है कि हमारा लड़का मैट्रिक्स में कितना अच्छा नंबर ला रहा है, ठीक है, 10th में कितना अच्छा नंबर ला रहा है, 12th में कितना अच्छा नंबर ला रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना ज़्यादा आपका सम्मान मिलेगा और आपको उतना ही अच्छा पुरस्कारित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। ये जितने हमने टॉपिक बताया है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ज़रूरी है कि आप लोगों को सिलेबस बिल्कुल टाइमली ख़त्म करना है। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है, अभी 2 महीना है केवल, नवंबर दिसंबर, अगर आपने नवंबर दिसंबर में ख़त्म कर लिया तो आप जनवरी में केवल प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जनवरी में, और रिवीजन करिए। ठीक है, उधर टाइम मिलेगा पेपर के समय में कुछ दिनों का, उसमें भी आप लोग अच्छा खासा रिवीजन और प्रैक्टिस करिएगा। इसलिए ज़्यादा मैं टाइम रखूँगा तो 2.5 महीने तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, 2 से लेकर 2.5 महीने तक आपको सिलेबस किसी भी हर हाल में यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैं जितना पढ़ाऊँगा आप लोगों को बिल्कुल बेहतरीन पढ़ाऊँगा। अगर आपने उतना ही रट लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो आप लोग अच्छा खासा 80% के ऊपर 90% तक भी नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने ज़्यादा अपने दोस्त होंगे उनके पास भी ये वीडियो भेज दीजिएगा। मैं कल से पढ़ाना शुरू कर दे रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी चलेगी वहाँ पे, एनसीईआरटी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा। और इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर आपको अच्छा खासा नंबर लाना है तो आपको एनसीईआरटी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो बेक एक्सरसाइज होता है वहीं से क्वेश्चन सारे आने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप जितना अच्छा उन बेक एक्सरसाइज को करेंगे उतना ही फायदा रहेगा। पर वो कैसे होंगे, जब आप एनसीईआरटी को समझेंगे और एनसीईआरटी की लाइनों को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप लोगों का एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर उम्मीद है तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।